Dear student, after discussion of the operation of matrices, now we are moving toward matrix ट्रांसपोजिशन. और मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का क्राइटेरिया क्या है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. पहले हमने जनरली सिंपल सा ये डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज क्या होता है. और ट्रांसपोज एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें आप एक मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हो जाएगा. अब ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं. जब मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो उस वक्त किस टाइप की नई मैट्रिक्स आएगी, किस तरह की मैट्रिक्स आए तो उसको हम स्केलर कहेंगे, किस तरह की आए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे. तो उसके लिए जो डिफरेंट रूल्स हैं उसमें सबसे पहले जो आपको है वो माइंड में होगा कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज़ अ कन्वर्जन ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज. रोज़ को कॉलम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एंड कॉलम्स को रोज़ में भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको मैट्रिक्स ट्रांसपोज कहते हैं. इसके रूल्स में जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा. जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A इज़ इक्वल टू A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कि आपने पहले A का ट्रांसपोज लिया फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी. नंबर 1. नंबर 2 में जो A और B को जब हम ऐड करते हैं तो C इज इक्वल टू A प्लस B बनेगा और C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस B का ट्रांसपोज आएगा, या C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज. ये इसका दूसरा रूल होगा, दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी. एंड नंबर 3 पे जब हम मूव करते हैं तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को तो उसमें A इंटू B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल होंगे. और इसको अगर आप एक्सपेंड कर दें तो अगर आपके पास मैट्रिसेस A, B, C और D हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज लें और ये इक्वल होगा D का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज. और सेपरेट ट्रांसपोज लेके उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A, B, C, D का ट्रांसपोज इज इक्वल टू D का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज एंड A का ट्रांसपोज. इसी तरह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ही होगा. कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेन डायगोनल होता है उसमें कोई भी आपका एक स्पेसिफिक नंबर होगा और जनरली वो 1 होगा, और जब उसको आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आपके पास आ जाएगी. एंड नंबर 4 पे आप इसको कर सकते हैं कि जो स्केलर का है ट्रांसपोज वो इटसेल्फ वही नंबर आ जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि लाइक लैम्डा ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. देन इसको अगर हम लैम्डा A मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज ले तो ये इक्वल टू लैम्डा का ट्रांसपोज इनटू A आ जाएगा, जिस तरह ये यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. एंड अगर इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज तो उसको हम जनरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. कि अगर आपका एक ओरिजिनल मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज में और ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं.